अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत पर मुसलसल 2-3 हफ्ते से 2-3 एपिसोड आप हजरात के सामने आ चुके हैं। एक हुकूकुल्लाह के ऊपर वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और दूसरा सबक वबिल वालिदैनि इहसाना, और तीसरा सबक और दर्स आप वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब यहाँ तक मुलाज़ा फरमा चुके। आज इंशाअल्लाह इस आयत के ऊपर मुकम्मल गुफ्तगू करने का इरादा है। आप जानते हैं कि इस आयत में, आयत नंबर 36 सूरह निसा में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को बहुत ही मरबूत अंदाज में बयान फरमाया। सबसे पहले अपना हक बयान फरमाया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी। हुस्न सलूक का मतलब ये है कि फ़राइज़ वाजिबात से ऊपर उठ कर के मुस्तहब्बात, मंदूबात, नवाफिल, ततव्वु, यानी उनके साथ एहसान का मामला किया जाए। और तीसरे नंबर पर फरमाया वबिज़िल क़ुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ, वल जारि ज़िल क़ुर्बा, और करीब के पड़ोसी, वल जारिल जुनुब, और दूर के पड़ोसी या अजनबी पड़ोसी, और वस्साहिबि बिल जंब, और पहलू के पड़ोसी यानी हम मजलिस या बीवी। अब उसके बाद फरमाते हैं वब्निस सबील। यहाँ तक तो वो हुकूक बयान किए थे जिनका या तो खूनी रिश्ता है उनसे, या किसी न किसी तरह का उनसे कोई ताल्लुक़ है। लेकिन आगे जो 2 हिस्से जिन लोगों के बयान किए हैं कुरान ने, जिनकी अहमियत वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम, इनका इंसान के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, खून का कोई रिश्ता नहीं होता। वब्निस सबील से मुराद है सफ़र का बेटा। इब्न के माने सफ़र वाला, यानी ज़ुस सबील, सफ़र वाला। इब्न है, अहल है, जू है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं इनका मतलब ये होता है कि जो उसके साथ लाजिम मलजूम हो। चूँकि मुसाफिर जो है वो सफ़र ही के अंदर होता है, तो सफ़र और मुसाफिर दोनों लाजिम मलजूम हैं, तो गोया कि उस सफ़र का बेटा है, इसलिए इसको इब्नुस सबील कहा। मकसद ये है कि एक आदमी हो सकता है अपने वतन के अंदर बड़ा मालदार हो, साहिबे हैसियत हो, लेकिन वो मुसाफिर बन गया, सफ़र के अंदर है। तो हो सकता है सफ़र के अंदर हालात ख़राब हों, एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता, या उसकी जेब कट जाए, या इसी तरीके से सामान चोरी हो जाए, ज़ाय हो जाए। यहाँ तक कि सफ़र की हालत में वो बेचारा बेसरो सामान, कोई पुरसान हाल नहीं, अजनबी मुसाफिर। तो कुरान मुक़द्दस ने ऐसे लोग जो अगरचे अपने वतन के अंदर साहिब सरमाया हों, साहिब हैसियत हों, लेकिन सफ़र के अंदर निकलने के बाद अगर उनकी हालत ऐसी हो जाए कि उनका सरमाया ज़ाय हो जाए, या उनको किसी वजह से मजबूरी घेर ले और उनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो, तो कुरान कहता है वब्निस सबील, ऐसे मुसाफिरों के साथ भी
हुस्न सलूक किया जाए। और ये आम है, चाहे वो सफ़र करने वाला मुसलमान हो चाहे गैर ईमान वाला हो, मुसाफिर मुसाफिर है। मुसाफिर का हक ये है कि अगर उसे रहनुमाई की ज़रूरत हो, रास्ता पूछने की, उसे रास्ते का पता नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारा काम आगे पीछे करके उसको उसका रास्ता बताएं। और रहबरी का मतलब ये है इराअतुत तरीक़, या तो उसको रास्ता बता दें कि आप फला जगह से फला जगह जाना, ऐसे ऐसे करना, मंजिल मिल जाएगी आपको। या ईसाल इलल मतलूब, आला दर्जा ये है कि खुद अपने काम को आगे पीछे करके उसको मंजिल तक पहुंचाना। तो ये भी एक मुसाफिर का हक है। अगर उसे रास्ते की तलाश है, उसे रास्ते का पता नहीं और आपसे मालूम कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी है मुसलमान की कि हर मुसाफिर की रहनुमाई करे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की नहीं है या आम कांस्टेबल और पुलिस की नहीं है, बल्कि एक अच्छे नागरिक, अच्छे शहरी, अच्छे इंसान की, अच्छे मुसलमान की पहचान ये है कि अजनबी बेचारा मुसाफिर आदमी है, अगर उसको तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप अपना काम छोड़ें और उसकी रहनुमाई करें। इसी तरीके से मुसाफिर अगर नाबीना है और रास्ते में कोई गड्ढा है, कोई ऐसी चीज़ है और उसे मालूम नहीं, तो आप उसकी रहनुमाई करें और उसको बताएं और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो बहरहाल वब्निस सबील का मतलब ये है कि हो सकता है वो चाहे आपके मुल्क के अंदर, आपके इलाके के अंदर, चाहे वो दीनी सफ़र के ऊपर आए, मसलन कोई वाज करने के लिए, दीनी दावत व तबलीग के सिलसिले से, या चाहे वो अपनी तिजारत के सिलसिले से सफ़र करके आए, हत्ता कि अगर वो पिकनिक पॉइंट है आपके यहाँ पर और पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, सैर व सियाहत के लिए आया है और उसके साथ इस तरह की ज़रूरतें पेश आ जाएं कि उसका सामान चोरी हो जाए या बेचारे के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, अल्लाह ना करे, और वो तुम्हारी मदद का मोहताज हो, तो कुरान कहता है वब्निस सबील, जिस तरह यतीम, मिस्कीन, मोहताज, आइज़ा, अकारिब, वालिदैन, इनके साथ हुस्न सलूक करना है, ऐसे ही वब्निस सबील उस अजनबी मुसाफिर के साथ भी आपको अच्छाई का मामला करना है। और बसा औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं, अगरचे आजकल का ज़माना मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, और अगर खुदा न खास्ता कोई हालात पेश आ जाएं तो इंसान अपने वतन से भी मदद मंगा लेता है और जान पहचान वाले भी कोई ना कोई मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि कुरान अज़ली है, अबदी है, आप ऐसे इलाके के अंदर हैं जहाँ व्हाट्सअप नहीं है, जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ मोबाइल की सुविधा नहीं है, पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर, जजीरों के अंदर या ऐसी जगह पर, और कोई मुसाफिर आपसे मदद मांगता है, तो कुरान वहाँ भी रहनुमाई करता है कि आपको चाहिए कि आप उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें इंसानियत के नाते से। ये है कुरान का मैसेज वब्निस सबील। और 10वें नंबर पर फरमाया वमा मलकत अयमानुकुम, और वो कि जिनके मालिक हैं तुम्हारे हाथ। जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था तो वो ज़माना ग़ुलाम बांदियों का था, आप जानते हैं, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। तो इस्लाम ने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को आते ही तो एकदम ख़त्म नहीं किया, चूँकि इंटरनेशनल बैनल मज़ाहिब और जो कौमों के दरमियान मुआहिदात थे, उसकी वजह से यही था कि फ़ातिह कौम, मफ़तूह कौम के लड़कों, लड़कियों को, औरतों को ग़ुलाम बांदी बना लेते थे। लेकिन चूँकि ग़ुलामी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ने हर इंसान को माँ के पेट से आज़ाद पैदा किया है, तो उस ज़माने के एतबार से कुरान ने, शरीयत ने जो इस्लाह हो सकती थी उस इस्लाह की कोशिश की, और सबसे बेहतर इस्लाह ये हो सकती है कि उनको आज़ाद किया जाए। चुनांचे कुरान ने उनका हक़ बयान करके ग़ुलामों को इज़्ज़त दी, वमा मलकत अयमानुकुम, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ, जो तुम पहनो वो उनको पहनाओ, उनको नाजायज़ न सताओ, उनकी पिटाई न करो। यहाँ तक कि शरीयत ने इतनी ताकीद फरमाई कि ये तुम्हारे ग़ुलाम बांदी तुम्हारे भाई हैं, इनका हक़ है तुम्हारे ऊपर, इनके साथ शफ़क़त के साथ, सिला रहमी के साथ पेश आओ। चुनांचे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा बद्र के कैदियों के साथ क्या किया आप जानते हैं। आपने फरमाया मेरी चारपाई मस्जिद नबवी के अंदर डाल दो। चुनांचे रात भर आप करवटें बदल रहे हैं,
सहाबी जो पहरे पर है, अल्लाह के नबी क्या हुआ महबूब? फरमाया कि मेरे चचा अब्बास की मशकें किसी ने बहुत कस करके बांधी है, उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा। वो सहाबी गए, उनकी मशकें ढीली कर दी। फिर देखा अल्लाह के नबी करवटें बदल रहे हैं। महबूब क्या हुआ? फरमाया मेरे चचा की मशकें तो ढीली कर दी, लेकिन दीगर कैदी जो हैं वो भी तो इंसान हैं, उनके साथ भी शफकत का मामला किया जाए। बिलाखिर उनकी मशकें ढीली की। इसीलिए किसी ने कहा है, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को बीना कर दिया, आंखों को रोशन कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं तेरे नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। किसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामों को ऊंचाई के ऊपर पहुंचा दिया। बिलाल हबशी गुलाम थे, लेकिन मुअज्जिन रसूल हैं, खाने काबा की छत पर चढ़ कर के अजान देते हैं। मेरे भाइयों, ये है इस्लाम की वो खूबी। इसीलिए इस्लाम ने गुलामी की जंजीरों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ा और लोगों को हुकूक समझाए कि गुलामों के हुकूक क्या हैं। इसीलिए इस्लामी माशरे के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े अहले इल्म, बड़े बड़े जिबाल इल्म, अता इब्न रिबाह, हसन बसरी जैसे लोग कि जहाँ तसव्वुफ के चारों सलासिल जिनके ऊपर पहुँच करके, जिनके वास्ते से पहुँचते हैं, हज़रत हसन बसरी कितने अजीम इंसान हैं, ये सब गुलाम हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको दीन की निस्बत से उस मकाम पर पहुंचा दिया कि दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और किसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का वो निज़ाम, वो खूबी थी। इसीलिए कुरान ने कहा, वमा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे दस्ते निगर, तुम्हारे मातहत हैं, गुलाम हैं, उनके साथ अच्छाई का सलूक किया जाए। हर दौर के अंदर आपने देखा है कि फातिह लोग मफतूह कौम को जकड़ लेते हैं और उनके मकानों के चराग गरीबों के खून से रोशन होते हैं। लेकिन इस्लाम ने ग़ुलामी को पाँव की जंजीर नहीं बनने दिया, बल्कि कहा कि अगर कसम खा ली किसी मुसलमान ने और कसम का कफ़ारा देना है तो ग़ुलाम आज़ाद करे। रोज़ा अगर उसका फ़िदिया देना है, उसका कफ़ारा देना है, रोज़ा उसकी क़ज़ा करनी है, कफ़ारे के साथ साथ ग़ुलाम आज़ाद करना है। मुस्तकिल अलग अलग चीज़ों के अंदर ग़ुलामों की आज़ादी, ग़ुलामों की आज़ादी, ग़ुलामों की आज़ादी। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने ग़ुलाम आज़ाद किए। हर जुमे को ग़ुलाम आज़ाद करने का मामूल। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम तकरीबन 100 ग़ुलाम आज़ाद किए, और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तकरीबन 30,000 ग़ुलाम आज़ाद किए। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जब इनको पता चला कि ग़ुलाम को आज़ाद करने का सवाब ऐसा है जैसा कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया, तो सहाबी रसूल अबू हुरैरा से पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या ये हदीस अल्लाह के नबी से तुमने सुनी है अपने कानों से? अबू हुरैरा ने फरमाया, हाँ मैंने ये हदीस सुनी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि अगर कोई किसी ग़ुलाम को आज़ाद करता है, अल्लाह इसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाता है। फ़ौरन वह बहुत ही कीमती ग़ुलाम जो उनके पास था उसको फ़ौरन आज़ाद कर दिया। तो ये हाल था उनका। इसीलिए कुरान ने इनको उठाया है। तो आजकल के ज़माने में अगरचे ग़ुलाम बांदी नहीं, लेकिन अपने नौकर हैं, चाकर हैं, अपने मातहत हैं, दस्ते निगर हैं, जो तुम्हारा अमला है कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, अगरचे ग़ुलाम नहीं ही आज़ाद हैं, लेकिन आज के ज़माने में बाज़ ज़ालिम इनके साथ भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करते हैं। वो बेचारे मेहनत मजदूरी करेंगे और उनकी फिर मेहनत मजदूरी के ऊपर भी डाका डाल दिया जाता है। याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि वो मुसलमान नहीं है जो अपने मातहतों को सताए, उनको तकलीफ पहुँचाए। और फरमाया आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दे, वरना तो फिर ये मजलूम तबका जब इनकी आहें जाती है आसमानों पर तो फिर आसमान लर्ज़ा बरअंदाम हो जाता है, हिल जाता है। और फिर उनकी आहें कभी तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं, कभी उनकी आहें तुम्हारे कारोबार पर पड़ती हैं तो कारोबार चौपट हो जाता है। लोग दुआ तावीज़ और बुज़ुर्गों के पास और पता नहीं क्या क्या और झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते हैं कि जी कारोबार बंद हो गया, अच्छा कारोबार चल रहा था। तो उसको बैकग्राउंड में अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहीं अपने मजदूर तबके का हक तो नहीं मार लिया, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं ली। रब्बे काबा की कसम, अगर किसी मजदूर की बद्दुआ उसने ली है तो याद रखना वो लाख किसी बड़े से बड़े आलिम से जाकर के तावीज़ ले ले, वो चाहे अपने यहाँ कुछ भी वजीफ़ा कराए, लेकिन जब तक उस मजलूम की आह जो अर्श को हिला करके गई है, जब तक उसका हक अदा नहीं करेगा उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा बहुत ही अदब के साथ हाथ जोड़ करके, वमा मलकत ऐमानुकुम, अगर मदरसे का मोहतमिम है तो मुदर्रिसीन के साथ शफ़क़त का मामला करे। इसी तरीके से एक फैक्ट्री कारखाना उसका मालिक है, वो अपने वर्कर्स अपने अमले के साथ जो उसके दस्तो बाजू हैं जो उसको कमा करके दे रहे हैं उनके साथ शफ़क़त का मामला करें, उनकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे, उनको अपने बच्चों की तरह अपनी औलाद की तरह समझे, वो तुम्हारे दस्तो बाजू हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है, उनका एहतराम करें। वमा मलकत ऐमानुकुम, इसके अंदर उमूमियत है कि जो भी तुम्हारे मातहत हैं, दस्ते निगर हैं, जो कमज़ोर तबका है, कुरान ने कमज़ोरों को बढ़ावा दिया और उनकी इज़्ज़त हौसला अफजाई की। ये आसमानी मजहब की खुसूसियत है कि जालिम का साथ नहीं बल्कि मजलूम का साथ देता है। इसलिए फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, क्या आप नहीं जानते कि बनी इसराइल को किस तरीके से ग़ुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ लिया गया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत यूसुफ जब मिस्र के बादशाह बने, वहाँ के फूड मिनिस्टर बने और उनके ज़माने के अंदर उनके भाई और उनके वालिद फिर वो मिस्र के अंदर पहुँचे, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त अता फरमाई। उसके बाद फिर ज़माना बदलता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हालात बदले, ये नबियों की जमात, नबियों की औलाद हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुई और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस जमात, उनकी औलाद जब अपने बाप दादा के दीन से आहिस्ता आहिस्ता हटी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम गर्दिश के अंदर आया और फिर वहाँ की जो कौमें थी फ़राइना, वो वहाँ पर मुसल्लत हुए और बनी इसराइल पर कितना जुल्म किया वो आप पहले पारे के अंदर सुन चुके हैं। या बनी इसराइल या बनी इसराइल या बनी इसराइल या अहलल किताब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, बड़ा जलील किया उसने फ़िरौन ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आए, आकर के कहा अन अरसिल माना बनी इसराइल, अन अरसिल माना बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल की रिहाई के लिए आया हूँ, इन्हें भेज मेरे साथ। तो फ़िरौन क्या कहता है, अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा वलबिस्ता फ़ीना मिन उमरिका सिनीन, उनके करैक्टर के अंदर ऐब निकालने की कोशिश करता है। नाउज़ बिल्लाह, आपने बचपन में ये किया, आप मेरे यहाँ पर रहे। बिलाखिर वो किस्सा है, आप जानते हैं कि इतनी ग़ुलामी उनके अंदर बैठ चुकी थी कि जब वो दरियाए कुलजुम या दरियाए नील से पार हुए तो एक गौसाले की जो मतलब उसने सामरी ने एक शक्ल बनाई, उसको देख करके क्या कहते हैं कि या मूसा इजअल लना इलाहन, ए मूसा हमारे लिए भी एक माबूद बना दे जैसा कि इनका माबूद है। मेरे भाइयों, ग़ुलामी इंसान के अंदर बुज़दिली पैदा करती है, इसीलिए इस्लाम ग़ुलामी की इन जंजीरों को काट करके सारी मखलूक से कनेक्शन काट करके सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाने की तालीम देता है, इसलिए कि ये सर अगर झुके तो अल्लाह के सामने झुके।
तसव्वुर अर्श पर है, ज़ेर सजदा है ज़मी मेरी, मेरा फिर पूछना क्या आसमां मेरा ज़मी मेरी, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है कहीं तेरी कहीं मेरी। ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब के अशार हैं कि इंसान अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़े और कहे कि बस इलाही जब तक तेरी तरफ से लब्बैक या अब्दी की आवाज़ नहीं आएगी मैं इस दर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बहरहाल कुरान ने कहा है वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे जो दस्ते निगर मातहत हैं उनके हुकूक अदा करो, उनके साथ सिला रहमी करो। नौकर चाकर सभी सी के अंदर आ गए, अपनी औलाद और छोटे बच्चे और अपने जो आसपास के हैं जो तुम्हारे मातहत वो सब इसी के ज़ेल के अंदर दाखिल हैं। आगे फरमाया अल्लज़ीना यबखलूना, इस आयत में इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तारन फ़खूरा, बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता इतराने वाले को और बड़ाई करने वाले को। इससे पहले चूंकि अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया है तो सिला रहमी कौन करेगा भाई? ठंडे दिमाग से सोचो, सिला रहमी वो करेगा जिसके दिल के अंदर मोहब्बत होगी अल्लाह की मखलूक की, जो अपने आप को बड़ा नहीं समझता होगा, जिसके दिल के अंदर बड़ाई और कीना और तकब्बुर नहीं होगा। अगर किसी के दिल के अंदर किब्र का वायरस मौजूद है, वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा या बहुत बड़ा दुनिया का वीआईपी इंसान समझता है, तो वो तो ऊंच नीच की बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो बड़ाई है। वो तो ये चाहेगा कि सब छोटे रहें, मैं माशरे के अंदर ऊपर, लोग मेरे सामने झुके, मुझे सजदा करे, मुझे बड़ा माने। अल्लाह ने फरमाया कि जिस दिल के अंदर बड़ाई किब्र होगा, शेखी होगी और जो शोबाज इंसान होगा, अल्लाह ऐसे बंदे को कभी पसंद नहीं करता। इसलिए कि शोबाज इंसान, मुतकब्बिर इंसान, उसके दिल के अंदर गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती, कोई रहम का खाना नहीं होता, बल्कि वो तो अपने वीआईपी ट्रीटमेंट और ठाट बाट के अंदर ये दिखाना चाहता है कि माशरे में ऊंच नीच रहे, गुलामी रहे और ऊंचाई रहे, और माशरे के अंदर अमीरों का स्टेटस अलग हो, गरीबों का अलग हो। जबकि इस्लाम कहता है कि नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसलिए कुरान की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सबब और वजह को बयान कर दिया कि जिस दिल के अंदर बड़ाई होगी, जो शोबाज इंसान होगा, वो कभी किसी का हक अदा नहीं कर सकता। तो जब वो हक अदा नहीं कर सकता तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मुझे मुतकब्बिर आदमी पसंद नहीं है, मैं उसको पसंद नहीं करता। शैतान का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? शैतान ने कोई जिना नहीं किया था, शराब नहीं पी थी, शैतान ने और कोई ऐसा काम, खिंजीर का गोश्त नहीं खाया था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा था अना खैरुम मिन, मैं आदम से अफजल हूं, बढ़िया हूं, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं कर सकता। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आपने आग से पैदा किया, आग ऊपर जाती है, इसको मिट्टी से, मिट्टी नीचे रहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जवाब क्या दिया? उखरुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, गेट आउट, निकल यहाँ से, भाग मरदूद। इसीलिए किसी ने कहा है कि नहंगो अज़दहा व शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। शैतान का बेड़ा गर्क इसी अना ने किया है, अना खैरम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, मेरा स्टेटस अलग है, मेरा मकाम अलग है। ये शोबाजी उसको महंगी पड़ गई। तो याद रखिए, जो इंसान तकब्बुर करता है, बड़ाई करता है, अल्लाह को वो पसंद नहीं है, वो शैतान के नक्शे कदम पर चल रहा है। अल्लाह को तो आजिज़ी इनकिसारी पसंद है कि आदम अलैहिस्सलाम लग़ज़िश हो गई तो अल्लाह के सामने हाथ जोड़ करके मन्नत कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इलाही मुझसे गलती हो गई, आप माफ़ फरमा दीजिए, अगर आपने माफ़ ना किया तो मैं बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा मुजरिम हो जाऊंगा।
ये है इंसान की पहचान। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक दाना अपने वजूद को मिट्टी के अंदर नहीं मिलाता उस वक्त तक दरख्त नहीं होता। मेरे भाइयों, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपनी अना को फना करना पड़ेगा। तवाज़ो का तरीका सीख लो लोगो सुराही से, सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना। जब वो अपना सर नीचे झुकाती है तो पानी उसके अंदर से निकल आता है। जी हाँ, जो तनकर खड़े थे वो जड़ से उखड़ गए, वाकिफ न थे जो लोग, जो पेड़ हवा के मिजाज से। जो तन करके खड़ा होता है, अकड़ करता है, अकड़ में पकड़ आ जाती है अल्लाह की तरफ से। जी हाँ, तकब्बुर मकुन ज़ीन हारे पिसर के रोजे जदस्तसदराई बसर। तकब्बुर इंसान को ज़ेबा नहीं है। अगर तकब्बुर करेगा तो क़यामत के दिन सर के बल उसको फिर अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। तवाज़ो कुनद होशमंदे गुज़ी नहद शाखे पुर में व सर बर ज़मी। तवाज़ो वही इख्तियार करता है जिसके अंदर कुछ अंदर से होता है। इसलिए कि फलदार टहनी अपना सर नीचे झुका लेती है और जिस टहनी पर, जिस शाख पर फल नहीं होता वो अकड़ करके सीधी खड़ी रहती है। तो अकड़ना तो मुर्दे की अलामत है। जब मुर्दा बेरूह होता है तो समझो अकड़ गया, हाथ भी अकड़ गए, पैर भी। जो जिंदा है वो अकड़ता नहीं है। ऐसे ही जिसके अंदर हया है, शर्म है, अखलाक है, वो कभी अकड़ेगा नहीं। वो आजिज इनकिसारी तवाज़ो के अंदर होगा। तवाज़ो बड़ी चीज़ है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। इसीलिए हदीस पाक के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह ला यदखुलु मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर होगा, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा जी, क्यों? इसलिए कि किब्रियाई और बड़ाई सिर्फ अल्लाह की शान है। अल किब्रिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है। जो उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुअज्जिन अजान में कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुकब्बिर तकबीर में कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और इमाम नमाज पढ़ाते वक्त अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाता है। हाँ मेरे भाइयों, बड़ाई सिर्फ अल्लाह को जचती है, अल्लाह की चादर है, अल्लाह ही की शायान शान है। कोई इंसान इसका दावा नहीं कर सकता मैं बड़ा हूं। बस जिसके दिल के अंदर बड़ाई आई समझो उसका बेड़ा गरक हो गया। इंसान का कमाल तो अब्दियत में है, आजिज़ी में है, तवाज़ो में है, इनकिसारी में है। जितना ये अब्दियत और गुलामी के मकाम पर चलेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उतना ही उठाएगा, सर बुलंद करेगा। तो याद रखिए, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है, देखिए कोटी पहन रखी है माशाल्लाह, अच्छे कपड़े हैं, चश्मा है, घड़ी है, अच्छा जूता पहनता है, क्या ये तकब्बुर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं भाई, ये तकब्बुर नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खूबसूरत है, स्मार्ट है। खूबसूरती, ब्यूटी तो उनको पसंद है। खूबसूरत रहे इंसान, साफ सुथरा रहे। तकब्बुर तो यह है अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। हक बात को झुटलाना और लोगों को हकीर समझना, इन दो चीजों से मिलकर के तकब्बुर बनता है। हक बात सामने आ गई, नहीं जी मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं है। हक बात को झुटला रहा है, समझो तकब्बुर है। लोगों को हकीर समझता है, अपने आप को अच्छा मानता है, शोबाजी, तो ये भी आदमी मुतकब्बिर है। इसीलिए कुरान के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला इतराने वाले को, शेखीबाज को, शो मारने वाले बंदे को पसंद नहीं फरमाता। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, भलमनसाहत और अपने आप को छोटा समझना ये बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए हम तमाम को आजिज़ी के साथ, तवाज़ो के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।